संसद के मॉनसून सत्र का आज सेकेंड लास्ट डे था। दोनों हाउसेज में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की और इस वजह से सुचारू कामकाज तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ बिल इन शोर शराबों के बीच भी पास हो गए, पारित करा लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्र की समाप्ति तक सत्ता पक्ष और विपक्ष आखिर किसकी वजह से सदन सही तरह से संचालित नहीं हो पाया। पूरे मानसून सत्र की तरह बुधवार को भी संसद परिसर का माहौल आगे की इबारत कह रहा था। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध में झारखंड के बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। अंजाम विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई। लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 3:03 पर गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि राज्यसभा में भी विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण बार-बार स्थगन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। राहुल ने शाह के जवाब की जगह उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. अमित शाह ने अपने प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि स्पीकर विपक्ष से सलाह मशविरा कर जो समय निर्धारित करेंगे, अमित शाह खुद उस वक्त सदन में मौजूद रहकर विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का डेडलॉक नहीं टूटा। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं। आए थे सदन में, आए थे सदन में, कहा उन्होंने आपसे? आए थे सदन में, आए थे सदन में, कहा उन्होंने आपसे? आए थे सदन में, आए थे सदन में, कहा उन्होंने आपसे? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर चूंकि खुद कटघरे में हैं, इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं। लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। जिस तरह से वो रांची की घटनाओं पे उन्होंने चुप्पी रखी हुई है, वो जानते हैं कि सब सवालों का जवाब उन्हें भी देना है। लेकिन अब जब गृहमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम सदन में खुद जवाब देने के लिए तैयार हैं, और ये सदन लगातार वॉस आउट कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे, सरकार की तरफ से बात आई थी, लेकिन अब गृहमंत्री जी ने भी कह दिया, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। ये अब देश की जनता इस बात को जान गई है कि कौन इस चर्चा से भाग रहा है। ये रंग बदलते हैं, जैसे लोग वैसे ही ये अपने मुद्दे बदलते हैं। प्रतिदिन इनका एक ही उद्देश्य है कि संसद का सत्र न चलने दो और सत्र में कोई गंभीर चर्चा न होने पाए। इनके पास मुद्दे नहीं हैं।
इन सब के बीच लोकसभा में रखे गए बिल और प्रस्तावों की बात करें तो FCRA संशोधन बिल 2026 जैसे बहुप्रतीक्षित बिल को लोकसभा के पटल पर चर्चा के लिए लाया गया, लेकिन कांग्रेस, DMK जैसे विपक्षी दलों के कड़े विरोध और अल्पसंख्यक संस्थाओं की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने इस बिल को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में लोकसभा से खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा ने पास कर दिया। वहीं टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल को भी लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। दूसरी तरफ केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। साथ ही सहकारिता क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बिल को भी राज्यसभा के पटल पर रखा गया। संसद में लुंगी विवाद भी सुर्खियों में रहा। केरल के CPIM सांसद जॉन ब्रिटास ने बीजेपी सांसद सुष्मिता देव पर आरोप लगाए कि उन्होंने बहस के दौरान बार बार उन्हें लुंगी वाला कहकर संबोधित किया। सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें अपमानित करने के लिए लुंगी वाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे दक्षिण भारतीय पहचान और संस्कृति पर हमला बताया। विपक्षी सांसदों ने इसे लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रोटेस्ट किया। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसदीय कार्य मंत्री ने संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। मैं बहुत निराश हूं। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। संसद के मानसून सत्र का बस आखिरी दिन 13 अगस्त बचा है। इस तरह देखें तो लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।